नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। एंड गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 2018 का सॉल्व क्वेश्चन पेपर। काफ़ी इम्पोर्टेंट पेपर है। तकरीबन हम आपके पास A6 पेपर को स्टडी कर चुके हैं क्योंकि 18 वीडियोस आपके पास आई है। ओके, सो एक वीडियो में जो एक पेपर है उसकी 3 वीडियोस हमारे पास बनती है, तो तकरीबन 6 वीडियो हमारे पास यहाँ पे या 6 पेपर को हम स्टडी कर चुके हैं। आपने देखा होगा जो 6 पेपर हैं वहीं से क्वेश्चन रिपीट होते हैं आपके पास अगेन एंड अगेन। सो आप यहाँ से काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है टर्म निकाल सकते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर को पढ़ के तकरीबन आप 20% पेपर को कवर कर पाओगे, यानी क्वेश्चन एज इट इज़ वहाँ पे आ जाते हैं। सो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट सेक्शन जो हमारे पास है वो है चाइल्ड साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंट, पैडागोजी, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास आया था, व्हाट इज़ द मीन बाय स्कीमा। तो स्कीमा आपको पता है प्याजे के द्वारा दिया गया है। तो उनके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज्ड पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर इन लॉन्ग टर्म मेमोरी। नेक्स्ट है हमारे पास द स्टेट इन विच a child begin to think logical about object and event is known as। तो वो कौन सी स्टेज हमारे पास होती है अकॉर्डिंग टू पियाजे? फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। नेक्स्ट हमारे पास द फ्रस्ट्रेशन अग्रेशन हाइपोथेसिस। तो फ्रस्ट्रेशन अग्रेशन हाइपोथेसिस आपके पास एक जो अजम्पशन है वो आपके पास है अज्यूम्स दैट फ्रस्ट्रेशन प्रोड्यूस अग्रेशन। ओके, क्योंकि आपको पता है अगर आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन होगी तो उससे आप इजी वे में उत्तेजित हो जाएंगे या लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। एनालिसिस ऑफ अवॉइडेंस लर्निंग सजेस्ट दैट मैनी फोबिया कैन एक्वायर थ्रू। तो किस चीज़ की स्टडी आपको बताती है कि जो आपके पास फोबिया है यानी किस चीज़ का डर है वो किसकी वजह से आपके अंदर पैदा होता है। सो ये आपके पास एक क्लासिकल थ्योरी है। नेक्स्ट हमारे पास द एबिलिटी टू लर्न बाय ऑब्जर्विंग अ मॉडल और रिसीविंग इंस्ट्रक्शन विदाउट रीइंफोर्समेंट इज कॉल्ड। तो उसे हम कहते हैं सोशल लर्निंग। ओके, यानी वह सीखने की योग्यता जिसमें बिना किसी प्रबल प्राप्त किए केवल एक मॉडल का परीक्षण करके और निर्देश प्राप्त करके व्यवहार से सीखा जा सकता है। नेक्स्ट आपके पास है ऑर्गेनाइज्ड द स्ट्रिंग ऑफ लेटर BFT AVK C/JK। तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है आपके पास? तो हमारे पास ये चुंकिंग का एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी इज लीस्ट लाइकली टू शो डिक्लेयर इन लेटर लाइफ। तो कौन सी आपके पास जो कॉग्निटिव एबिलिटी है जो कि लीस्ट लाइकली यानी काफ़ी कम मिलती है हमें अपनी लेटर लाइफ में, तो वो कौन सी हमारे पास? वो है सिमेटिक मेमोरी। नेक्स्ट हमारे पास विच थ्योरिस्ट रिवाइज सिगमंड फ्लूइड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तो जो आपके पास एरिक एरिक्सन थे, इन्होंने जो है साइको सोशल थ्योरी को आपके पास मॉडिफाई किया था। नेक्स्ट है हमारे पास विच मेमोरी स्टोर इज बिलीव टू हैव द लार्जेस्ट कैपेसिटी। तो लार्जेस्ट कैपेसिटी आपके पास होती है द लॉन्ग टर्म स्टोर। नेक्स्ट है हमारे पास द यूज़ ऑफ पोलाइट वर्ड सच एज प्लेजर एंड थैंक यू इन एवरी स्पीच इज कॉल्ड। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? तो ये स्पेशली किसी चीज़ को प्रेज कर रहे हैं तो ये आपके पास प्रेगमेटिक्स के पार्ट हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द फिक्स्ड एक्शन पैटर्न इन इज डिफाइंड एज अ रिस्पॉन्स टू अ। तो जो आपके पास फिक्स पैटर्न है वो आपके पास साइन स्टिमुलस को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग टेरेपैथिक टेक्निक कैन बी एक्सप्लेन बाय क्लासिकल कंडीशनिंग प्रिंसिपल। तो क्लासिकल कंडीशनिंग प्रिंसिपल आपके पास सिस्टमैटिक डेस्टिनेशन एंड फ्लडिंग को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है हमारे पास कोरिलेशन ऑफ IQ स्कोर आर हाई फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर। तो IQ स्कोर जो है सबसे ज़्यादा आपके पास होता है मोनोजोकिटिक्स ट्विंस रेयर टुगेदर इन अ बाइनरी फैमिली। नेक्स्ट है हमारे पास
Which of the following is the most commonly associated with creative thinking? So diverse thinking is the right answer. Next हमारे पास who is reported to be the first researcher to utilize a twin study methodology in attempting to resolve the nature neuter controversy? तो नेचर न्यूट्रल कंट्रोवर्सी को फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रांसिस गैल्टन ने जो है आपके पास सॉल्व किया था, ओके, या उसके लिए रिपोर्ट बनाई थी। द प्रीमैक प्रिंसिपल स्टेट दैट, तो प्रीमैक प्रिंसिपल आपके पास बताता है अ मोर फ्रिक्वेंट बिहेवियर विल रिफॉर्म अ लेस फ्रिक्वेंट बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास a test that measure what is intends to measure is called, तो जो आपके पास इंटेंस हैं उसको मेज़र करते हैं वैलिड के साथ। नेक्स्ट है हमारे पास द थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग एन आइडिया और कंसेप्ट दैट इज न्यू ओरिजिनल एंड यूज्ड इज टर्म एज, तो इसको किसके साथ यूज़ किया जाता है? ये हमारे पास क्रिएटिविटी टर्म आती है। ओके, सो क्रिएटिविटी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर एज टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट? तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ओरल टेस्ट, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, ये सारे के सारे आपके पास फॉर्मेटिव असेसमेंट के पार्ट हैं। तो केवल जो एमसीक्यू है आपके पास वो इसका पार्ट नहीं है। सो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा आपके पास? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारे पास हु इज़ द फादर ऑफ थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस? काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, काफ़ी टाइम एग्जाम में देखने को मिलता है। तो हॉगबर्ट गार्डनर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास द एम्फेसिस फ्रॉम टीचिंग टू लर्न कैन बी शिफ्टेड बाई, तो जो आपके पास एम्फेसिस है टीचिंग टू लर्निंग वो किसके द्वारा जो है शिफ्टेड की जाती है? तो अगर आप यहाँ पे देखोगे सो जो ऑप्शन नंबर ए है अडॉप्टिंग चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी, ये यहाँ पे आपके पास इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर हो गई है पीडीएफ। सो इंक्लूसिव एजुकेशन, तो आपको पता है इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या होता है? समावेशी शिक्षा, यानी जो आपके पास हैंडीकैप बच्चे हैं या जो मेंटली रिटार्डेड हैं या किसी में कोई डिसेबिलिटी है, ओके, तो यहाँ पे हम डिसेबल चिल्ड्रन या सो उनके जो है सभी बच्चों को एक साथ मिलके पढ़ाना है ताकि उनके अंदर जो है भेदभाव की भावना जो है पैदा ना हो। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में आपके पास सभी बच्चों को एक साथ मिलके पढ़ाने का जो है सिस्टम है, यानी क्रिएटिवेट्स डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम। नेक्स्ट है हमारे पास इन द कंटेस्ट ऑफ एजुकेशन सोशलाइजेशन मीन, तो सोशलाइजेशन का मीनिंग एजुकेशन के टर्म में हमारे पास होता है अडॉप्टिंग द एडजस्टिंग टू सोशल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज टीचर रिलेटेड फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग, तो कौन सा फैक्टर जो है वो इफेक्ट करता है? वो है आपके पास मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग अ टीचर कैन इंस्टेट मॉरल वैल्यू इन चाइल्ड बाय, जो एक टीचर है वो बच्चों के अंदर मॉरल वैल्यूज़ को किस तरह से डाल सकता है? तो अगर वो उन्हें एग्जाम्पल्स देगा या खुद एक एग्जाम्पल उनके सामने बनेगा, ओके, सो इन्वॉल्विंग देम इन डिस्कशन ऑन मॉरल वैल्यूज़। द टर्म मेनोमोनिक्स इज एसोसिएटेड विद, जो आपके पास टर्म है मेनोमोनिक्स या आपके पास मेमोरी को रिप्रेजेंट करती है। स्मॉलेस्ट यूनिट मीनिंग इन अ लैंग्वेज इज, तो स्मॉलेस्ट यूनिट मीनिंग के कौन से हैं आपके पास? वो है हमारे पास मॉर्फीन। नेक्स्ट है हमारे पास अ चाइल्ड कैन नॉट डिस्टिंग बिटवीन सा, वाज, न्यूक्लियर, अनक्लियर, इज सफरिंग फॉर, तो अगर बच्चा इन वर्ड्स में डिफरेंस नहीं कर पाता है तो आपके पास सफ़र कर रहा है वर्ल्ड जंपिंग डिसऑर्डर के साथ। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास वाइगॉस्काई थ्योरी इम्प्लाइज, तो जो वाइगॉस्काई की थ्योरी है वो आपके पास कोलैबोरेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग को रिप्रेजेंट करती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ टीचर कैन मेक प्रॉब्लम सॉल्विंग फन फॉर स्टूडेंट बाय डूइंग ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, एक्सेप्टिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम द स्टूडेंट वाइल दे ट्राई टू डू थिंग्स देमसेल्फ। ओके, तो केवल यही है जो यहाँ पे नहीं होगा आपके पास। नेक्स्ट हमारे पास जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर एनवायरनमेंट साइंस से रिलेटेड टर्म्स हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, विच प्लेस इज नोन एज द लिटिल लहासा। तो कौन से प्लेस को लिटिल लहासा के नाम से जाना जाता है। तो काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, धर्मशाला को। नेक्स्ट है हमारे पास, बिपाशा इज द संस्कृत नेम ऑफ विच रिवर। तो बिपाशा जो है हमारे पास ब्यास नदी का नाम है। नेक्स्ट है हमारे पास, झांझर इज द फेमस डांस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट। तो झांझर कहाँ का है आपके पास, चंबा डिस्ट्रिक्ट का। नेक्स्ट है हमारे पास, तो आपको यहाँ पे पूछा गया है कि ओल्डेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कौन सा है। वो है आपके पास शानन जोगिंदर नगर, जो कि 1932 में आपके पास लगा था। नेक्स्ट है हमारे पास, जातक बाज या जातक आर मेनली रिटन इन। तो जो जातक कथाएं हैं वो बेसिकली कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है। सो वो आपके पास स्पेशली पाली भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट है आपके पास वर्ल्ड योगा डे। तो योगा डे आपके पास कब आता है, 21 जून को। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज सारस। तो सारस क्या है, हमारे पास एक एयरक्राफ्ट है। द गारो ट्राइब रिसाइड इन द स्टेट। तो गारो कहाँ पे आपके पास, गारो जनजाति जो है काफ़ी फेमस है और ये आपके पास मेघालय में प्रेजेंट है। फॉर विच कंट्री डिड इंडिया बोरो द कंसेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान। तो 5 ईयर प्लान जो है यूएसएसआर यानी रसिया से दिया गया है। हु इज़ द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये उस टाइम के हैं, उस टाइम जो है दीपक मिश्रा जो है आपके पास सुप्रीम कोर्ट के जज थे। नेक्स्ट है हमारे पास, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज कोलार गोल्ड माइन सिचुएटेड। तो कोलार जो है आपके पास कर्नाटक में प्रेजेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास, लिस्बन इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री। तो लिस्बन जो है हमारे पास पुर्तगाल की राजधानी है। नेक्स्ट है हमारे पास, टू विच गेम हिमा दास इज एसोसिएटेड। तो हिमा दास जो है हमारे पास किस चीज़ से रिलेटेड है, एथलेटिक्स से। नेक्स्ट है हमारे पास, वेयर इज गुरु का लाहौर सिचुएटेड। तो गुरु का लाहौर गुरुद्वारा है आपके पास जो कि बिलासपुर में प्रेजेंट है। हाउ मैनी राज्यसभा सीट इन एचपी। तो 3 सीट्स प्रेजेंट है। व्हाट इज लोसर। तो लोसर क्या है आपके पास, एक फेयर है। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। लोसर जो है आपके पास एक विलेज का नाम है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, आंध्रा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो आंध्रा जो है आंध्रा नदी के ऊपर लगा हुआ है जो कि आपके पास शिमला में बहती है। नेक्स्ट है हमारे पास, अंगा और चुम्बा क्या है आपके पास। तो ये आपके पास ड्रेसेस हैं। हु रोट ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो आपके पास लिखिए चार्ल्स डार्विन है। एंड हु अमंग फॉलोइंग मुगल रूलर इम्पोज्ड जजिया। तो पुनः जजिया किसने लगवाया था आपके पास, अकबर ने उसको हटा दिया था और औरंगजेब ने उसको दोबारा से अप्लाई कर दिया था। ओके, सो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, सो औरंगजेब इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, रंजीत सिंह बिलोंगिंग टू सिख मिसल ऑफ। तो जो रंजीत सिंह है वो कौन से सिख मिसल से जो है रिलेटेड है। तो वो आपके पास शंकराचार्य से जो है रिलेटेड है। नेक्स्ट है हमारे पास, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड इन। तो इंटरनेशनल कोर्ट कहाँ पे आपके पास, ये हेग में प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास 53, विच किंग ऑफ गुप्ता डायनेस्टी वाज नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो किसे कहा जाता था भारत का नेपोलियन, समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट है हमारे पास, हु रोट आनंद मठ। तो आनंद मठ किसने लिखी है, बंकिम चंद्र चैटर्जी ने। नेक्स्ट है हमारे पास, हाईएस्ट पीक लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश, शिला। ओके, किन्नौर में प्रेजेंट है। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर।
तो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर ड्रो में है आपके पास। नेक्स्ट है हमारे पास सिख गुरुद्वारा लेड द फाउंडेशन ऑफ सिटी अमृतसर। तो किसने जो है आपके पास गुरुद्वारा की नींव रखी थी अमृतसर में? तो वो आपके पास रखी थी गुरु रामदास जी ने। ओके, सो बी जो है आपके पास यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास बिनबा हाइड्रो प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बिनबा जो है हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट है? ये आपके पास कांगड़ा में प्रेजेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास 59 वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हमारे पास कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। नेक्स्ट है हमारे पास काजीरंगा द फेमस सेंचुरी ऑफ असम इज़ फेमस फॉर। तो ये आपके पास राइनोज के लिए यानी एक सिंग वाले गैंडों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ओके, सो गाइज इस वीडियो में इतना ही डिस्कशन करेंगे हम। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए नेक्स्ट मैथ सेक्शन को लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।